एक लड़का नदी किनारे अकेले बैठा था। वह बहुत उदास परेशान लग रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास से और बोला, क्या हुआ भाई, इस सुनसान जगह पर ऐसे क्यों बैठे हो? उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने एक बार फिर कोशिश की और उससे पूछा, क्या हुआ भाई? इस पर लड़के ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं, अपना काम करो। व्यक्ति ने क्या किया? वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। उसने लड़की की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कोई परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूं। व्यक्ति को कुछ ज़्यादा ही परेशान हो ये लड़का। उसने कहा, ये तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम मर सकते हो, मरना तो एक दिन सबको ही है। तुम पहले ही मरना चाहते हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वह लड़का जो भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों से आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा, पर तुम मरना क्यों चाहते हो? लड़के को लगा कि मरना तो ही है, इससे क्या छुपाना। लड़का बोला, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई है क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार करते थे, साथ में शादी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि वह मेरे साथ साथ किसी और से भी प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हो सकता है मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाएं और वह मेरे प्यार को पहचाने। व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि किसी के लिए भी जान दे दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? लड़के ने कहा, माँ बाप और छोटी बहन है। माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं और वह भी मुझे हर बात पर डांटते रहते हैं। मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते भी तुम एक लड़की के लिए मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर जब तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम उन्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान तुम्हें खुश हो सके? लड़का सोच में पड़ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी के 6 महीने हैं, वह करो जिससे सबको खुश हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लोगों के लिए कुछ करो ताकि मरने के बाद तुम्हें कुछ ना करने का पछतावा ना हो। और ठीक 6 महीने के बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लड़के को उसकी बात सही लगी। वैसे भी मरना तो ही, मरना से पहले अच्छे से जी लेते हैं, ये कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। ठीक 6 महीने बाद वह लड़का वापस उसी नदी किनारे आता है क्योंकि वह व्यक्ति रोज उस रास्ते में जाता था। उसने देखा कि वह लड़का वापस आया है। व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, आ गए मरने के लिए? लड़के ने कहा, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब बहुत ही उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सता रही थी। पर 6 महीने के बाद मरने का सोच में रुक जाता था। सबसे पहले मैंने माँ बाप को खुश करने की सोची। पैसा नहीं है मेरे पास, मजदूरी की, काम किया। पहली बार छोटा बड़ा हर काम करके जब मैं पिताजी के हाथ पर पैसा रखता, सब मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। छोटी बहन को उसकी पसंद के कपड़े और खिलौने दिलवाए। उसकी खुशी देखकर मुझे दूसरी बार खुशी का एहसास हुआ। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको भी मना कर सामने से बात की और सबसे दुश्मनी और मनमुटाव खत्म किया। तब मुझे खुशी का एहसास होगा। दोस्त, परिवार, समाज में इतना घुल मिल गया कि कब ये 6 महीने निकले मुझे पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल गई। मुझे उस लड़की
कभी याद नहीं आई। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, आपका धन्यवाद देने। जब मैं मरने के लिए आया था तब आपने ही मुझे सही राय देकर मुझे मरने से ही बचाया, बल्कि मुझे नई ज़िंदगी भी दी। मैं बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं उन लोगों को छोड़कर जा रहा था जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। इन 6 महीनों में मैंने कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, फिर भी मैं खुश था। लड़की का क्या हुआ? व्यक्ति ने पूछा। लड़का बोला, दोस्त बता रहे थे कि वह जिससे प्यार करती थी उस लड़के ने उसे भी धोखा दिया और वह वापस मुझसे बात करना चाहती है, पर इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। मैंने उसे साफ मना कर दिया। घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी और सुंदर लड़की ढूंढी है। मेरी उससे शादी है जिसमें आपको ज़रूर आना है। ये कहते हुए दोनों आपस में गले लग जाते हैं। दोस्तों, ये 16 से 21 साल की जो उम्र होती है, यही वो चैलेंज होता है जिसमें आप अपनी सारी ज़िंदगी की नींव रखते हैं। ईश्वर ने इस उम्र में आपके लिए जितने चैलेंज रखे हैं जिनमें पार कर पाना बहुत मुश्किल लगता है, जैसे प्यार, नशा, मौज मस्ती आदि। इन सबको इग्नोर करके जो आगे बढ़ता है वही लाइफ में कुछ कर पाता है। ये सभी हमारे समय को ख़राब करते हैं, इसलिए जब तक आप अपने लाइफ में कुछ बन नहीं जाते तब तक आप इस प्यार के चक्कर में ना पड़ें। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको अपना जीवन साथी किसी भी हालत में मिल जाएगा? बस आप उसके लायक बनिए कि आप उसके रिश्ते की कदर कर सकें। अपने लाइफ में हर कुछ हासिल करें, उसके बाद ही आप अपने साथी के लायक बन पाएंगे, नहीं तो वह साथी भी आपको छोड़कर चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों।